सो गुड इवनिंग एवरीवन। अभी तक है ना अपन ने तीन 3 डेज के बारे में देखा है ना। फर्स्ट डे जो था उसमें काउंट योर ब्लेसिंग, ब्लेसिंग को काउंट करना था। सेकंड डे में क्या था? मैजिकल रॉक, है ना, कि उससे हम अपने दिन भर की जो भी अच्छी अच्छी चीजें उसको रिकॉल करके हम उसको शाम को, रात को सोने से पहले उसको हम थैंक यू कहने वाले। एंड जो थर्ड डे था उसमें हमने सीखा कि अपने रिलेशनशिप के ऊपर, अपने नाते संबंध जो है उसके ऊपर कैसे काम कर सकते हैं ग्रेटिट्यूड का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो आज हम देखेंगे डे 4, जो कि है मैजिकल हेल्थ, है ना। अभी हम हेल्थ के बारे में अगर हमें कब पता चलता है, जब हम बीमार रहते हैं, हमें कुछ तकलीफ होती है या फिर कुछ ना कुछ हेडेक या फिर बीमार फ्लू वगैरह आता है, तभी हमें हेल्थ का इम्पोर्टेंस पता चलता है। तभी लगता है कि अरे इस एरिया में मुझे काम करना है, मुझे मुझे अगली बार ना बीमार नहीं पड़ना। अगर कुछ होता है आपको तो देखो, जब भी आपको कुछ होता है तभी आपको हेल्थ की याद आती है कि उसको अच्छा रखना है। तब तक हमें अपने हेल्थ की याद बिल्कुल नहीं आती है। दिस इज अ फैक्ट। ठीक है, और इसी के कारण क्या होता है, फिर हम अपने हेल्थ को हमेशा याद नहीं करते। हम हमेशा हेल्थ को मतलब इग्नोर करते रहते हैं कि नहीं। लेकिन सच बताऊं, तब तभी हमें पता चलता है जब हेल्थ हमारी खराब होती है और हम बीमार होते हैं, तभी हमें पता चलता है कि हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है और हेल्थ सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी में देना चाहिए। तब हमें पता चलता है। और रियलिटी तो यही है, बिना हेल्थ के आप कुछ भी एंजॉय नहीं कर सकते। आपके पास जो भी पैसा है, आपके पास जो भी सुख चैन है, अगर आपकी हेल्थ खराब है तो उसको हम बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसको हम अच्छे तरीके से एंजॉय नहीं कर पाते। ठीक है, तो जिसके पास अच्छी सेहत है वही अपने लाइफ को, अपने जीवन को, अपने रिसोर्सेस को अच्छी तरीके से यूज कर लेता है एंड देन उसके बाद ही उसको जीने का सही मजा आता है। तो इसीलिए हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो देखो बहुत सारे लोग हमेशा मतलब कुछ कुछ तो बेड रिडन रहते हैं, मतलब बिस्तर पे कितने दिनों से तो पड़े हैं, है ना। कुछ कुछ लोगों को कुछ ना कुछ तकलीफ हो रही है, कुछ कुछ लोगों को कुछ ना कुछ परेशानी है हेल्थ को लेके, किसी ना किसी चीज को लेके, किसी ना किसी परेशानी से लेके बहुत परेशान है। कोई वेट को लेके परेशान है, कोई किसी को और कोई बीमारी से परेशान है, या फिर और किसी को कुछ तकलीफ होती है, या फिर नॉर्मल बहुत सारे लोगों को हेडेक होने लगता है, एसिडिटी होने लगते हैं, लेग पेन होता है, बैक पेन होता रहता है, कुछ ना कुछ तकलीफें हमें होती है। और तभी हमें लगता है कि अरे हेल्थ को अच्छा रखना चाहिए। लेकिन ये जो हेल्थ है ना, ये हमें गिफ्ट मिला है और उसको हम इग्नोर करते हैं, है ना। और ग्रेटिट्यूड का नियम क्या कहता है, पहले दिन देखे थे क्या बोलता? whoever has gratitude for anything will be given more, and he or she will be in abundance. Or whoever does not have gratitude, even he or she will be taken from him or her. मतलब कि अगर हम हेल्थ के प्रति ग्रेटिट्यूड नहीं रहेंगे तो आपके पास जो भी अभी हेल्थ है वो भी वापस ली जाएगी। और आप हेल्थ के प्रति ग्रेटिट्यूड रहोगे तो आपकी सिचुएशन अभी जो भी है उसको और बेहतर और बेहतर और बेहतर करने में आपको मदद होगा। ये ग्रेटिट्यूड का नियम है। तो ये हर एक एरिया में लागू करता है, तो हेल्थ में ये इसी तरीके से लागू होता है। तो क्या आप देखते हो कि बहुत सारे लोग मतलब बहुत अच्छी तरीके से अपनी लाइफस्टाइल जीते हैं, उनका डाइट बहुत अच्छा रहता है, उनका खाना पीना बहुत अच्छा रहता है, सारी चीजें बहुत अच्छी रहती है, फिर भी उनको हेल्थ चैलेंजेस आते हैं। हेल्थ की हेल्थ में बहुत सारी दिक्कतें आती है। क्यों? क्योंकि वो अपने हेल्थ के प्रति कृतज्ञ नहीं है। वो अपने हेल्थ के प्रति कभी उन्होंने ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस नहीं किया, ग्रेटिट्यूड नहीं किया अपने हेल्थ को लेकर। तो फिर उनके उनके पास क्या होता है, यूनिवर्सल लॉ क्या कहता है, अगर आप किसी चीज के प्रति
कृतज्ञ नहीं हो या आप ग्रेटिट्यूड फील नहीं करते हो तो वो आपसे पास से छीन ली जाएगी, है ना। मतलब आप कितना भी अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करो, आप कितना भी अच्छा डाइट फॉलो करो, आप कितनी भी एक्सरसाइज फॉलो करो, सारा चीज अगर आप सही से कर रहे हो लेकिन आप आपके हेल्थ के प्रति बिल्कुल कृतज्ञ नहीं हो तो आपकी जो भी हेल्थ सिचुएशन है उसको ये नेचर, ये यूनिवर्स वापस ले लेगा। और इसीलिए बहुत सारे लोग बहुत एक्सरसाइज करते हैं, बहुत अच्छा डाइट करते हैं, अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, सब कुछ अच्छा होता है, फिर भी उनकी सेहत गड़बड़ होती है क्योंकि वो कृतज्ञ नहीं है। तो ये कृतज्ञ का नियम है और इसको हेल्थ के ऊपर हमें इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो मतलब हेल्थ में बारे में देखेंगे, ग्रेटिट्यूड एक वैक्सीनेशन के जैसा काम कर आपके हेल्थ के लिए। ये एंटी टॉक्सिन है, मतलब कि आपके शरीर से टॉक्सिन निकाल देगा। इस तरीके से ये काम करता है ग्रेटिट्यूड हेल्थ के प्रति, ठीक है। तो हेल्थ के प्रति ग्रेटिट्यूड रखना जरूरी है। तो वो कैसे रखेंगे अपन, हेल्थ के प्रति ग्रेटिट्यूड कैसे रखेंगे, है ना। तो हमें उसके लिए हमेशा ग्रेटफुल रहना है। आपकी जो भी हेल्थ सिचुएशन है अभी, उसके लिए हमें ग्रेटफुल रहना है, क्योंकि जब आप ग्रेटफुल रहते हो आपके हेल्थ के प्रति तो आपके इमोशंस, आपकी बॉडी लाइट फील करना स्टार्ट करती है और आपका स्ट्रेस जो है वो कम होने लगता है। और रिसर्च से ये पता चला है कि जब सारे जो परेशानी है हेल्थ रिलेटेड, जितने भी चैलेंजेस आते हैं, जितने भी परेशानी हमें मिलती है, उसके पीछे कहीं ना कहीं स्ट्रेस और बॉडी का टेंशन ये जो है डिपेंड रहता है। तो इसीलिए अगर हमें अपने बॉडी से स्ट्रेस और टेंशन को कम करना है तो ग्रेटिट्यूड करना बहुत जरूरी है। ग्रेटिट्यूड करना बहुत जरूरी है। और जब हम ग्रेटिट्यूड करते हैं अपने बॉडी को तो हम तुरंत, हमें अच्छा फील होने लगता है और आपके बॉडी के अंदर के बहुत सारे इमोशंस रिलीज होते हैं और आप अच्छा फील करने लगते हो। तो जो जो लोग अपने हेल्थ के प्रति कृतज्ञ रहते हैं उनकी उम्र जो है ना, मतलब जितनी उनकी उम्र है उससे वो कम एज में दिखते हैं और एज कम एज के फील करते हैं, मतलब खुद को यंग फील करते हैं, खुद को वो मतलब खुद को वो यंग है ऐसा महसूस करते हैं। अगर आप ग्रेटिट्यूड उसको आपके हेल्थ के प्रति आप ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करोगे और आपके हेल्थ के प्रति आप ग्रेटिट्यूड फील करते हो, ठीक है। तो हेल्थ में अपना हेल्थ में मैजिकली हम इसको कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो सिंपल है। तो हमें क्या करना है, ठीक है, हमें क्या करना है, हमें अपनी आंखें बंद करना है या फिर हमें अपने जितने भी बॉडी के पार्ट है उसको देखना है। मतलब फॉर एग्जांपल कि मेरे लेग है ना, मेरे पैर है जो मुझे चलने में मदद करते हैं, मेरे पैर है मुझे खड़ा रहने में मदद करते हैं, मेरे जो पैर है मुझे कुछ काम करने में, कहीं पे कुछ खड़ा रह के कुछ काम करने में मेरे को मदद करते हैं, मेरे लेग मुझे किचन में काम करने में हेल्प करते हैं, मेरे लेग मुझे ऑफिस में काम करने में हेल्प करते हैं। तो इतना सारा लेग का काम होता है और इस लेग के वजह से मैं अपनी जिंदगी बहुत अच्छे तरीके से आसानी से जी सकता हूँ। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू माई लेग। मेरे पैरों के प्रति मैं बहुत कृतज्ञ हूँ एंड थैंक यू मुझे अच्छा फिट रखने के लिए और मुझे मेरे पैरों के ऊपर खड़ा करने के लिए। तो ये हो गया लेग के बारे में। सेम अपने हाथों को, अपने आर्म्स को भी हम कह सकते हैं। मेरे हाथों के वजह से, मेरे आर्म्स के वजह से मैं चीजें उठा सकता हूँ, मैं कुछ लिख सकता हूँ और मैं छोटे मोटे काम कर सकता हूँ, कंप्यूटर के ऊपर मैं टाइपिंग कर सकता हूँ, गाड़ी चला सकता हूँ। सो थैंक यू टू माई हैंड, थैंक यू टू माई आर्म्स, बिकॉज ऑफ दैट आई कैन live my life very easily and I can handle all the activities in day to day, ठीक है। सो थैंक यू टू माई हैंड, है ना। सेम हम अपने आंखों के प्रति कह सकते हैं।
सेम हम अपने कानों के प्रति कह सकते हैं, है ना। तो जितने भी आपके ऑर्गन्स है उसके प्रति हमें ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना है ना। तो ये कब करना है? कभी भी आपको लगता है कि दिन भर में आपको जब जब लगता है, आप अपने हाथों को देख सकते हो और उसको थैंक यू कह सकते हो। आप अपने पैरों को याद कर सकते हो और पैरों को थैंक यू कह सकते हो। आप अपने सारी चीजों को, आप आपकी स्किन को कह सकते हो, थैंक यू टू माई हेल्दी स्किन, बिकॉज ऑफ दैट स्किन आई कैन लुक गुड। और मुझे वो बाहर के इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करती है और मुझे अच्छा रहने के लिए, मुझे हेल्दी रहने के लिए मेरी स्किन मुझे हेल्प करती है। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमें कृतज्ञ रहना बहुत जरूरी है। किसके प्रति? अपने हेल्थ के प्रति। और यूनिवर्सल लॉ यही कहता है, अगर आप अपने हाथों और अपने पैर के प्रति कृतज्ञ हो तो ऑब्वियसली आपके पैर, आपके हाथ और अच्छे तरीके से काम करने लगे। और ट्रस्ट मी, जो लोग अपने बॉडी के प्रति कृतज्ञ रहते, ग्रेटिट्यूड फील करते, उनकी बॉडी, उनकी हेल्थ इंप्रूव होने लगती है। आप ऑब्जर्व करो, आप करना स्टार्ट करो और देखो आपकी हेल्थ जो है ना, धीरे 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 आपको कुछ दिनों में इंप्रूव होते हुए दिखेगी। इफ यू डू प्रॉपरली ग्रेटिट्यूड और एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड टू योर हेल्थ एंड उसको फील करो, इमोशन से उसको कहना है, ऐसा नहीं ऊपर ऊपर नहीं कहना है। वो मैंने पहले दिन ही बताया था कि हमें ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना है तो हमें अपनी फीलिंग से, अंदर से, इमोशन से हमें फील करना है। ठीक है, तो वेट लॉस करना है तो अपने बॉडी के वेट के प्रति पहले कृतज्ञता रहो, थैंक यू कि मेरा वेट इतना है, अदरवाइज और बढ़ गया होता तो मुझे कितनी तकलीफ होती। और थैंक यू कि मेरा 1-1 किलो से वजन कम हो रहा है, थैंक यू कि मेरा आज इतना वजन कम हो गया, आई एम वेरी ग्रेटफुल, उसकी वजह से मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मेरे बॉडी को मैं हमेशा थैंक यू कहता हूं क्योंकि मेरी बॉडी मेरे वजन को कैरी कर रही है। एंड थैंक यू फॉर बीइंग कीपिंग मी फिट और हेल्दी। इस तरीके से हमें अपने हेल्थ के प्रति ग्रेटिट्यूड रहना। और इसके लिए एक प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक सिंपल, आप एक सेंटेंस लिख सकते हो, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। ऐसा एक सेंटेंस लिखो और उसको है ना हम अपने घर में लिख के पेपर के ऊपर उसको चिपका सकते हो या फिर आपके कंप्यूटर के सामने उसको चिपका सकते हो। जहां पे आपकी ज्यादा नजर जाती है ना वहां पे आप उसको चिपका सकते हो। तो उससे क्या होगा, जब जब आप उसको देखोगे और आप उसको स्लोली पढ़ोगे, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव, ये जो मुझे सेहत का गिफ्ट मिला है ना वो मुझे जिंदा रख रहा है। तो इससे आपको अच्छा फील होगा और आप आपके हेल्थ के प्रति कृतज्ञ रहोगे। तो जिसके कारण क्या होगा, आपकी जो अभी हेल्थ सिचुएशन है, जो भी आपका अभी वजन है, जिस भी कंडीशन में आपकी हेल्थ है, उस कंडीशन पे नेक्स्ट लेवल पे आपकी हेल्थ इंप्रूव होने लगे, खराब नहीं होगी, इंप्रूव होगी। लेकिन अगर आप नहीं करोगे, कृतज्ञता व्यक्त नहीं करोगे, तो जैसे अभी आपकी हेल्थ है वो भी आपसे छीन कर ले जाएगा यूनिवर्स, या छीन ली जाएगी। और फिर हमें लगेगा अरे मेरा हेल्थ दिन ब दिन खराब क्यों हो रहा है, मैं तो सब कुछ ठीक से कर रहा हूँ, मैं तो एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मैं तो सारी चीजें कर रहा हूँ, बट आई एम नॉट ग्रेटफुल अबाउट माई हेल्थ, इवन अबाउट माई हैंड, इवन अबाउट माई नोज, अबाउट माई ईयर, अबाउट माई eyes, about my stomach, about my skin, about my legs, about my hair, nothing। मैं किसी को भी कभी कृतज्ञ फील नहीं करता, मैं इसको टेक इट फॉर ग्रांटेड ले रहा हूं। तो क्या होगा, जैसे भी आपकी फिर ये सिचुएशन होगी उसको और खराब करता जाए। ठीक है, तो मैजिकल हेल्थ का फॉर्मूला क्या है, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। ये जो सेहत का गिफ्ट है ना, मुझे जिंदा जो रख रहा है ना, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद हूँ कि मैं जिंदा हूँ। और मेरे हर एक अवयव को मैं थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कहता हूँ, क्योंकि उसी के कारण मैं अपने दिन भर की जो काम काज है वो मैं ठीक से कर पा रहा हूँ और मुझे मेरे जीवन का आनंद लेने में मेरे सारे ऑर्गन, सारे जो मेरे बॉडी के ऑर्गन्स है वो मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू फॉर एवरीवन। तो आप ये करना स्टार्ट करो।
ठीक है, दिस इज द मैजिकल हेल्थ। तो हमें क्या करना है अभी अपने रूटीन में, कैसे करना है? सुबह उठने के बाद क्या करना है? सुबह उठने के बाद 10 जो अपनी ब्लेसिंग्स है उसको काउंट करना है, 10 सुबह मॉर्निंग में। उसके बाद हम एक पेपर पे लिखने वाले द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव, और उसको चिपकाना है जहां जहां पे आपकी नजर आती है। और जब भी आप उसको पढ़ोगे तो स्लोली पढ़ना है, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और अपने ऑर्गन्स को, बॉडी के ऑर्गन्स को, अपने पैर हो सकते हैं, अपने हाथ हो सकते हैं, उनको भी याद करके जो जिस तरीके से सपोर्ट कर रहा है वो याद करके उसको थैंक यू कहें। एंड देन आपको क्या करना है, रात को सोने से पहले जो मैजिकल रॉक है उसको टच करना है, और दिन भर जो भी अच्छी चीजें हुई है आपके साथ उसको बस रिकॉल करना है, और उसी इमोशन में, उसी फीलिंग में, ग्रेटिट्यूड के फीलिंग में आपको सोना है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द डे 4। तो ये प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो और देखो कि आपके जीवन में, आपकी हेल्थ में कितने इंप्रूवमेंट आने लगते, बहुत सारे इंप्रूवमेंट आने लगते। ठीक है, तो होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा। बस इसको प्रैक्टिस करना। देखो, जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे रिजल्ट नहीं आएगा। सिर्फ सुनने से, जान लेने से रिजल्ट नहीं आने वाला। अभी तक जो भी मैंने असाइनमेंट बताया है, जो भी मैंने आपको टास्क करने के लिए कहा है, उसको प्रैक्टिस करो, डेली प्रैक्टिस करो। अगले 25 डेज तक हमें इसका प्रैक्टिस करना है, तब जाके आपको रिजल्ट दिखेंगे। एंड देन यू फील हाँ ये मेरे ऊपर काम कर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे ऊपर काम करता है, ये ग्रेटिट्यूड का नियम मेरे ऊपर काम कर, है ना? तो फिर हर एक एरिया में ये काम करना स्टार्ट कर, है ना? जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था हमारे रिलेशनशिप के ऊपर, अभी ये अपने हेल्थ के ऊपर इस तरीके से काम करेगा। कि आप इसको प्रैक्टिस करो और मुझे फिर शेयर कीजिए कि आपको कैसे रिजल्ट आ रहे हैं। ओके, सो थैंक यू।